चलो देखो, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ट्रेन। इस ट्रेन के अंतर्गत हमने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप 3 में आपको क्या पढ़ना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। टाइप 3 में रिलेटिव स्पीड से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और रिलेटिव स्पीड आप जानते ही हैं कि जो है आपेक्षिक चाल हम लोग कब निकालते हैं वो आपको पता ही है। ठीक, रिलेटिव स्पीड आप कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। जैसे आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड जब भी कभी दो लोग गति कर रहे होते हैं, ठीक है, तभी रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती होती है। कोई अब यहाँ पे चूंकि ट्रेनें की बात हो रही है तो दो ट्रेनें चल सकती हैं, एक ट्रेन एक आदमी चल सकता है, ऐसे यहाँ पे गति हो सकती है। लेकिन रिलेटिव स्पीड निकलती कैसे है, अगर दोनों चीजें यानी मान लो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड घटा कर निकालते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के निकलेगी, और दोनों अगर विपरीत दिशा में हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जोड़ करके हम लोग निकालते थे। ये सब आपने, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वहां पे रिलेटिव स्पीड वाला टॉपिक आया था, वहां पे आपने सीखा था। ठीक, इतना सब बस यहाँ पे आपको बताना है। अब बाकी इसी पर आए जो प्रश्न है वो हम लोग आप कराना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए 25वां क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से बताना शुरू कर रहे हैं, दिख रहा है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आप ही देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, 25वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। तो एक रेलगाड़ी है हमारी, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए, और ये चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, और समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड, और एक आदमी है वो भी भाई उसी दिशा में, मान लो आदमी थोड़ा सा दूर होगा, मैंने मतलब उससे, और ये जो आदमी इसकी भी गति है, और इसकी गति कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी गति है 10 मीटर पर सेकंड, समान दिशा में है, ठीक है। तो इस आदमी को पार करने में जो है ट्रेन कितना समय लेगी। समय आपसे पूछा है कि भाई इस आदमी को पार करके जाने में समय कितना लेगी। तो जब हमने आपको ये भी बताया है कि जब कोई ट्रेन किसी बिंदु को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जब यहाँ पे ट्रेन चलेगी, इस आदमी को पार करेगी, तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल नहीं लेना है, दूरी बटे आपेक्षिक चाल लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है। अब आपेक्षिक चाल क्यों लेना, क्योंकि दोनों गतिशील है, दोनों गतिशील है। अगर एक गतिशील होता, ट्रेन गतिशील होती, तो इस हिसाब से अलग अपना ले लिया जाता। क्योंकि दोनों गतिशील है इसलिए रिलेटिव स्पीड लेना होगा। दूरी कितनी हो जाएगी, 180 मीटर, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड दोनों चूंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के निकलेगी, अर्थात 10 मीटर पर सेकंड, ये कट जाएगा तो 18 सेकंड में जो ट्रेन है उस व्यक्ति को पार कर लेगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। आपकी बात है, वो 500 मीटर लंबी है, ठीक है, और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये रेलगाड़ी जा रही है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी जा रही है, और रेलगाड़ी की दिशा में, इसी की दिशा में एक व्यक्ति है वो भी जा रहा है, और उसकी जो गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यक्ति को पार करने में भाई कितना समय लेगी ये, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए समय, इसमें गति जो दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा।
तो पहले इसको बदल लो, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, छोड़ो ऐसे थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, ऐसा कर लो, ये जो मीटर है इसको किलोमीटर बदल लो तो ये आधा किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर। अब ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, समय घंटे में निकल के आएगा। फिर हम अगर उसमें आ जाएगा तो बदल देंगे, तो समय बराबर निकालेंगे। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1/2 किलोमीटर। चाल कितनी है? चूंकि घट के निकलेगी, एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर ये हमारी चाल हो जाएगी। यानी समय कितना हो जाएगा? 1/120 हावर। घंटे में निकल के आया, लेकिन हमें सेकंड में चाहिए क्वेश्चन में। तो सेकंड बदलने के लिए, क्योंकि हावर है और इसको सेकंड बदलना है, तो सेकंड बदलने के लिए हमें गुणा कराना पड़ेगा कितने से? 1/120 गुणा, ठीक है, इसको हावर हटाओ यहाँ से और सेकंड लाओ, तो 60 गुणा 60 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 कम 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे तो 30, यानी 30 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप वैसे भी बदल सकते थे, इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड बदल देते, फिर अपना इसको मीटर में सॉल्व करते, तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वो सेकंड में आता। देखो अगला क्वेश्चन है 27 हो गया। 28 नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे। अच्छा 27 बताना है अभी। 27 नंबर, 27 नंबर में कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दो रेलगाड़ियां, एक ये है, एक ये है, समांतर पटरियों पर चल रही है, और जो पहली वाली है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली जो है 58 चल रही है। ठीक है, गति से चल रही है। आगे लिखा हुआ है, धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, अब ये तेज गति से चल रही है, ये धीमी गति से चल रही है। ठीक है, तो धीमी गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है, इसमें कोई एक व्यक्ति बैठा है, मान लो ये बैठा है व्यक्ति को, ठीक है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है, इसको पार करने, व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब एक चीज देखो, आपको यहाँ पे लगेगा थोड़ा बहुत डाउट कि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में आपसे उसने कह दिया है कि ये जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी में बैठा जो व्यक्ति है उसको पार करेगी, उस पर मेन फोकस होकर के उसने कहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे ध्यान से, तो अगर ये रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है तो इसकी भी गति तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम केवल व्यक्ति पे फोकस कर रहे हैं, व्यक्ति पे हमारा काम इस क्वेश्चन में होगा, क्योंकि जब व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है तो उसकी भी गति, क्योंकि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति की भी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी होगी, और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड में? 18 सेकंड। तो क्वेश्चन तो आसान हो गया, व्यक्ति को पार कर रही है 18 सेकंड में, तो बस इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी वो तुम्हें निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई उतनी होगी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई उसी तरीके से निकालेंगे कि व्यक्ति को पार कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर उसको पार कर रही होगी, बस सरल सा है। अब अगर ये इसकी, अगर ये कहता रेलगाड़ी को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और इस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों के योग के बराबर होती, लेकिन उसने स्पेशल कह दिया है क्वेश्चन में कि व्यक्ति को पार कर रही है। ये बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? लंबाई किसकी? इसकी लंबाई चाहिए। लंबाई मतलब हम दूरी निकालें, तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी यानी हमें लंबाई चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को पार कर रही है। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसको पार कर रही है, इस ट्रेन को पार कर रही है। तो अगर ट्रेन को पार कर रही है तो ये अपनी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी अगर ट्रेन को पार कर रही होती। हालांकि ट्रेन को पार कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेन से उसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में व्यक्ति से मतलब है, दे दिया है वो खुद। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। लेकिन चाल भी कौन सी है? रिलेटिव स्पीड वाली। ठीक है, क्या करती है? हाँ, तो देखो दूरी बराबर हमें निकालना है रिलेटिव स्पीड इनटू समय। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घटा करके निकलेंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 28, है ना? तो 28, ये 58 में से 30 घटाएंगे, कितनी आ जाएगी? 28। तो 28 आ गई रिलेटिव स्पीड। समय कितना है? 18 सेकंड का। अच्छा एक चीज और देखो,
18 सेकंड का। अब यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, या फिर इसको अपना घंटा बदलो, एक काम करना पड़ेगा। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे अगर, तो बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा, और इधर हो जाएगा 18, ये 18 से 18 सेकंड कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे, 8 पंचे 40 के 0 हासिल, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140 लंबाई मीटर। तो जो रेलगाड़ी जो तेज चलने वाली है ये वाली, इसकी लंबाई है 140 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को लगा लें। अगला देखिए, अगला 28 नंबर, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। समांतर पटरियां हैं, हाँ, और ये जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में, अब यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, अभी थोड़ी पीछे होगी, ठीक है, उन्हें बना दिया है, थोड़ा सा पीछे होगी, मान लो इसे पीछे है, इसको पार करना है। ठीक, अब पार करना तो मतलब गाड़ी थोड़ा सा आगे है ना, तो इसको पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही, तेज गति वाली रेलगाड़ी ये वाली 10 सेकंड का समय ले रही। ठीक है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो लंबाई हमें निकालना है, यानी हम क्या करें, इसकी दूरी निकालें, दूरी मतलब तो दूरी निकालेंगे यानी लंबाई निकालेंगे, तो दूरी बराबर यानी लंबाई बराबर चाल यानी रिलेटिव स्पीड इनटू समय यानी टाइम। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, फिर से दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, घट करके, तो 16 में से 9 चले गया, कितना बचा 7, और इधर 4 में से 2 गया तो 2, 27 आ जाएगी, और टी समय कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, और यह देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो रिलेटिव स्पीड आई है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। समय कितना है 10 सेकंड। ठीक है, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 3 का 27, 3 आ गया, 2 से फिर इसको काट दो 5। ठीक, 75 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, 75 मीटर जो है तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी रफ्तार लंबाई आ जाएगी। ठीक, 28वां प्रश्न, उनतीस नंबर प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है इसमें। अब आपसे कह रहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, अब की बात देखिए, दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की, ये बात ध्यान देने योग्य है, और दो रेलगाड़ियां जो हैं समान लंबाई की हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की गति से गतिमान है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को, यानी ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, इसको पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने बात ये योग्य ये बात है कि अगर ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी, इस रेलगाड़ी को, ठीक है, तो ये अपनी लंबाई और इस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। और दूसरी खास बात ये है कि अगर ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान ना होती तो इस क्वेश्चन को हम ना कर पाते, अगर ऐसा दिया होता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान है शुरू प्रश्न में, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई भी x मीटर है, इसकी लंबाई भी x मीटर है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सीधा लगाएंगे दूरी बराबर सूत्र, तो दूरी यानी लंबाई, दूरी बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब देखो दूरी कौन सी लेंगे आप समझिए, जब ये तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करेगी तो ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई तथा ये दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, ये दूरी तय करेगी कितनी, x प्लस x यानी 2x बराबर। समझ पा रहे हैं ना? रिलेटिव स्पीड कितनी होंगी, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, 46 में 36 गए 10, है ना, कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करा देंगे,
समय कितना रहेगा t 36 सेकेंड, तो 36 इसे 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये इसको 2 से ये इधर काट देंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, x बराबर 50 मीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 50 मीटर। हर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर है। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 30वां कह रहा है 2 रेलगाड़ियों जिनकी लंबाई 60 मीटर तथा 140 मीटर है, विपरीत दिशाओं में पटरियों समांतर पटरियों पर चल रही हैं। अभी 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ये है, एक ये है। अब की बार दोनों रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, और इसकी लंबाई 160 मीटर है और दूसरे वाली की लंबाई 140, ठीक है। समांतर पटरियों पर उनकी गतियां क्रमशः, जो गतियां हैं 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 67 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे को पार करने में वे कितना समय लेंगी, ठीक। अब यहाँ पे समझो हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे, लेकिन रियल में दोनों ट्रेनें ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो यही तब पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लेंगी, पूरा एक दूसरे को पार जब कर जाएंगे। तो ठीक है, हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये किलोमीटर प्रति घंटा में जो गति दिया गई है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, ऐसे निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर आप क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी, ठीक है, बटे में चाल। लेकिन चाल जो यहाँ दूरी लेनी है वो इन दोनों ट्रेनों की लंबाई के केवल लेनी है, ठीक। और चाल जो लेनी है वो रिलेटिव स्पीड वाली लेनी है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों की लंबाइयों को, ठीक है। तो 7 तो ये इसे आ गया, और 6 6 12, क्या जोड़ रहे हैं हम, हाँ दूरी ये वाली, अच्छा ठीक है। 140 160 तो 300 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें चाल लेना है, तो रिलेटिव स्पीड चूंकि ये मीटर में है, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कैसे आएगी, दोनों एक इधर जा रही है, इधर जाएगी तो जुड़ के निकलेगी। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, और ये मीटर में है। तो हमें इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 नीचे आएगा इधर, ठीक है, वही 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक, क्लियर। डायरेक्ट हम करा दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको काट 18 8 144, ठीक है, ये से इधर कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे आप 6 पंचे 30, यहाँ ऊपर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब और तो नीचे कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा केवल 8 बचा है, इसको काटोगे 4 दूनी 8, ठीक है। तो 15/2, यानी समय जो तुम्हारा आ जाएगा 7.5 सेकेंड, यानी 7 सही 1/2 सेकेंड यहाँ पर तुम्हारा निकल के आ जाएगा समय, ठीक। तो इस प्रश्न को कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप इसको एक बार देख लें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर, इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 2 रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं। अब की बार 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में, अब की बार फिर से देखिए, एक ही रेलगाड़ी है, दूसरी ये है, ठीक है, समान गति से चल रही है। तो मान लेते हैं इसकी गति x, इसकी भी गति x है, ठीक है, और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं, ठीक है। 31 नंबर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ी समान लंबाई 120 मीटर की है। इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है। आप एक काम करें, वो आपसे कह रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक रेलगाड़ी की गति जो है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, लेकिन वो तो हम बाद में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, ये भी सेकंड में है। तो मान लेते हैं इसकी रफ्तार जो है वो x मीटर प्रति सेकंड, अपनी मर्जी से, किलोमीटर प्रति घंटा ना मानो,
मीटर प्रति सेकंड मानो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो बस क्या कह रहा है कि हमें बस यही गति बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हम बता लेंगे। इसके लिए हमें पता है रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अगर रिलेटिव स्पीड बराबर क्या, बराबर दूरी, दूरी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अब एक चीज देखो, रिलेटिव स्पीड जो है वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर आपको पता है रिलेटिव स्पीड निकलेगी जुड़ करके। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? अब हमें तो रिलेटिव स्पीड ज्ञात है नहीं, हमने एक्स मान लिया है ना, तो दोनों रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक वो इस दिशा में जा रही है, वो इस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के यानी 2x आ जाएगी। ठीक है, दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी आपको पता है, दूरी तो इन दोनों के योग के बराबर ही होगी, अर्थात 240 मीटर ही आएगी। और बटे में समय कितना? 12 सेकेंड, तो वो 12 सेकेंड का समय हम ले लेंगे। इसको अगर आप यहाँ से 12 से काट दो, ठीक है, तो 12 दूनी 24, इधर 20 आ जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब वो किलोमीटर प्रति घंटा में 4 आया ना आपसे, तो बस 18/5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार आ गई। ठीक है, ऐसे इसको कर लोगे। 32 नंबर प्रश्न है अगला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न जो है वो कौन सा है? 32 नंबर। इसमें देखिएगा, कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 140 मीटर तथा 160 मीटर विपरीत दिशा में चल रही हैं। फिर से दो रेलगाड़ियां हैं और उनकी लंबाइयां बोल रहा है 140 मीटर तथा 160 मीटर है। 140 मीटर तथा 160 मीटर है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। उनकी गतियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर उनकी गतियां हैं। ठीक है, बताएं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अब समय फिर से आपसे पूछा है, फिर से वही काम आपको करना है। क्या? कि समय बराबर आपको निकालना है, समय बराबर तो दूरी, समय बराबर दूरी बटे अपेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड लेनी है हर बार यहाँ पे, ये बस बात आपको ध्यान रखना है। तो दूरी आप कितनी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही हैं, ट्रेनें पार कर रही हैं, तो खुद की लंबाई की बराबर दूरी यहाँ पे लेनी होगी। ये तो क्वेश्चन लग चुका है क्या? ठीक है, तो 160 और 140 300 मीटर तो ये हो जाएगा दूरी। ठीक, 300 मीटर दूरी हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? आपको पता है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के निकलती है। इसको जोड़ेंगे 40 60 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज फिर से समझना है, समय निकालना है। ये मीटर में लिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में रिलेटिव स्पीड ली है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप बदलें, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? 5/18 से गुणा करना होता है। तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, 18 नीचे जाएगा, वही 18 उठ के ऊपर चला आएगा, तो 18 है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, 5 से तो कुछ कटेगा नहीं। बस हम एक काम कर सकते हैं, अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 का गुणा इधर करा दो, हालांकि 5 से भी हम इसे काट देंगे, और 2 का गुणा ऊपर भी करा सकते हो आप। ठीक है, 18 छंगे 18 का 6 गुणा कराओगे 108, नीचे हो जाएगा 10। अब 10 है तो एक अंक बाद समय लग जाएगा बस, यानी 10.8 सेकेंड। ठीक, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो अगला 33 नंबर प्रश्न जो है हमारा, क्या कह रहा है उसमें? 33 नंबर में भाई कह रहा है आपसे, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। एक रेलगाड़ी ये है, ये स्टेशन है, ये ए और ये बी है। ये दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से एक चलना बी की ओर शुरू करेगी और एक बी से चलना शुरू करेगी ए की तरफ। ठीक है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गति है। और ए और बी के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपको प्रश्न में दे दी है। ए
और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई? 220। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। वे कितनी देर बाद एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगे? कितनी दूरी बाद एक दूसरे से मिलेंगे? यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे क्या ये कह रहा है कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को बस टच करेंगी, पार करने की बात नहीं कह रहा है वो। अगर पार करने की बात करता तो थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता, और फिर किस तरीके से लगता है वो नहीं। मिलने की बात कह रहा है, यानी ये यहाँ से जैसे जाएगा, ये यहाँ से, तो एक दूसरे को टच जहाँ पे कर रही होंगी। तो एक बात तो श्योर है कि अगर एक दूसरे से मिलने की बात कर रहा है, नहीं यहाँ कहीं भी मिलेगी, जहां भी मिलेगी, तो ये वाली और ये वाली ट्रेन दोनों मिलाकर के दूरी तो तय करेंगी 220 किलोमीटर की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप है 220 किलोमीटर का है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, वे कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो मिलने का समय हमें निकालना है, तो समय निकालना है, समय। ठीक है, तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे छिकचाल यहाँ पे लेंगे हमें, ठीक है। दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर। ठीक है, बटे आप छिकचाल निकालेंगे, देखो दोनों विपरीत दिशा में है तो जुड़ के निकलेगी, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सीधा, यानी 2 घंटे बाद जो है ट्रेन जो है ये आपस में मिल समय लेगी एक दूसरे को टच करने में। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न है, देखो 34 नंबर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में, ठीक, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, अब की 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। उनकी गतियां 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 मिनट के बाद उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी? आपसे कह रहा है कि 45 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी जो है क्या होगी। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, तो श्योर सी बात है कि भाई ये जो कम गति से चल रही है, ये धीमे चल रही है, ये ज्यादा चल रही है, तेज चल रही है, तो ये आगे निकल जाएगी। अब जब आगे निकल जाएगी 45 मिनट बाद, तो कुछ ना कुछ तो दूरी हो जाएगा, और जो कितनी दूरी हो जाएगी वही आपसे पूछे। ठीक है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो अब एक चीज देखो, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? घट के निकलेगी, यानी इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 45 में 40 चला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप समझ जाना, हम किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, इनटू टाइम जो है वो कौन सा है? देखो अब यहाँ 45 मिनट है, चूंकि हमें मिनट में लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मात्रक बदल जाएगा। तो 45 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब बस जब भाग देंगे तो इसको काटेंगे, 12 पंचे 60, 12 आ गया। आपसे क्या पूछा है भाई, दूरी कितनी होगी ना, तो दूरी 34 नंबर प्रश्न। अच्छा, किलोमीटर और मीटर में इसको चाहिए, तो दूरी भाई देना है, निकालना है, तो इसको 45 से भाग लगाओ 12 से, 12 24, 12 12 चौक 48, 12 36। ठीक है, और 36 4 9 बचेगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या आ जाएगी? 3 सही 9 बटे 12 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरीके से दिया नहीं है आपको, मीटर में बदलवा के पूछ रहा है आपसे। तो देखो, जो इसको जब बदलोगे आप, तो ये जो भिन्न होती है फ्रैक्शन, ये पूर्ण रूप है, ये इसका, ये 3 है, ये पूर्ण रूप है 3 प्लस ये भिन्नात्मक रूप है 9 बटे 12। ठीक है, तो ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, ये तो पूरा किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर तुम्हारा पूरा ये हो ही गया, प्लस
ये किलोमीटर ये भी है, लेकिन इस किलोमीटर को जो कि भिन्नात्मक रूप में आया इसको मीटर में बदलना है, तो 9/12 इसको मीटर में बदलोगे। अब ये किलोमीटर में है इस समय वर्तमान में, लेकिन मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कराना पड़ता है, तो 1000 का यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा। अब ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये मीटर में चेंज हो गया तो कितना मीटर आएगा, जो भी 3/4 इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से काट देंगे तो 25 चौके 100, 250 इधर आ जाएगा, गुणा करा देंगे। ये 3 किलोमीटर और 750 मीटर यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको आप बना लोगे, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लें 34 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। अब की बात देखो, एक रेलगाड़ी ये, एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी ये है, ठीक है। एक की लंबाई 100 मीटर है, थोड़ा लंबा बना दें, इसकी लंबाई 100 मीटर है, एक की 95 मीटर है, ठीक है। समान दिशा में जब चलती है ना, समान दिशा में चलते हुए पार करने में 27 सेकंड, जब एक ही दिशा में चलती है तब 27 सेकंड का समय लेती है एक दूसरे ये इसको पार करने में, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, परंतु यदि विपरीत दिशा में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। और जब ये विपरीत दिशा में चले, मान लो एक ये रेलगाड़ी है और ये है, अब इसको पार करना हो, ठीक है, यहाँ से जस्ट यहाँ से चल के उसको पार करना होगा, तो बना दे रहे हैं इसे पूरा, ठीक है। ये 100 मीटर वाली, ठीक, 100 मीटर वाली, और ये 95 मीटर वाली। अब इस समय केवल 9 सेकंड का समय लेंगे इस कंडीशन में, इसमें 27 सेकंड का, उसमें 9 सेकंड का, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है, ठीक है, कि जो प्रत्येक रेलगाड़ी है उसकी स्पीड क्या है। हमें तो मालूम नहीं है, स्पीड कुछ दिया नहीं, लेकिन कंडीशन 2 दे दी है। कंडीशन अगर 2 दे दी तो आप क्या कर लो, स्पीड अपनी मर्जी से मान लो। मान लो इसकी रफ्तार जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो x का, मान लो ये मीटर प्रति सेकंड में है ना वैल्यू, तो मीटर प्रति सेकंड मान लो x मीटर पर सेकंड। जो दूसरी वाली है y मीटर पर सेकंड, अपनी मर्जी से मान लिया हम, ठीक है, क्योंकि हमें रफ्तार तो पता ही नहीं है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहली कंडीशन ये पहली है, वो दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में आप देखेंगे, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो चाल बराबर निकालेंगे, लेकिन चाल कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड वाली, तो रिलेटिव स्पीड वाली चाल निकालेंगे। यानी रिलेटिव स्पीड बराबर, आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय, बार बार आप लिख देते हैं, ठीक है, दूरी बटे समय, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इसमें देखो, इसमें विपरीत दिशा में, इसमें एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही, जब एक ही दिशा में चल रही है तो हमें पता है कि चाल जो है उस समय कैसे निकलेगी, जब एक ही दिशा में चलेगी तो चाल घट कर निकलेगी, ठीक है, चाल जो है वो घट कर निकलेगी। अब एक चीज देखो, ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, तो x माइनस वाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि y माइनस एक्स करेगी x माइनस वाई, तो क्यों x माइनस वाई करेंगे, क्योंकि ये पार करेगी ना, इसकी स्पीड ज्यादा आएगी, तो x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी तो भाई जब एक दूसरे को पार कर रही है तो दूरी तो जुड़ करके ही आएगी, तो 100 + 95 यानी 195, और समय जो है हमारा वो 27 है, तो 27 हमारा यहाँ पे नीचे, ठीक है, क्लियर। ऐसा ही काम उधर से भी करते हैं। अब इसको चाहो तो काटोगे तो कट जाएगा, किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, ठीक है, और इसको काट देंगे, 3 6 18 और 3 5 15, 65 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, हाँ 3 से नहीं कटेगा अब, ठीक है। तो यही रहेगा इसका x माइनस वाई बराबर 65/9, ठीक। इधर करके देखते हैं। अब इधर देखो, दूसरी कंडीशन में यहाँ से एक हमारा समीकरण बन गया, इसमें करके देखेंगे, इसकी भी रफ्तार x, इसकी रफ्तार y, इसमें क्या है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या आएगी, जुड़ कर निकलेगी। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, आप जानते हो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, जुड़ के, तो यहाँ x + y निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x + y बराबर डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, कितनी, 195
और समय यहाँ पे 9 सेकंड का है, तो 9 सेकंड, 9 से काटो तो कट जाएगा, 9 दूनी 18, नहीं कटेगा भाई, और 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों में हर सेम है, चलो इसे करके देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो दो ये समीकरण बन गया तुम्हारे, ठीक, बात समझ पाए, एक्स वाई वाला समीकरण तुम्हारा बन गया। अब क्या करना है, इनको या तो जोड़ दो या तो घटा दो, जोड़ोगे तो एक्स की वैल्यू, घटाओगे तो वाई की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी, ठीक। तो बस हम क्या करेंगे, सी के नीचे रख लेते हैं। देखो हमने आपको एक बात, ये तो वैसे भी कर सकते हो या फिर सीधा डायरेक्ट अपना करो, एक्स प्लस वाई बराबर 195/9, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। हम क्या करें, इसको जोड़ोगे, अगर जोड़ोगे तो देखो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये देखो जुड़ जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, 195 और प्लस 65 ये जुड़ जाएंगे, और नीचे हर बराबर तो नीचे बटे में 9 आ जाएगा, तो 5 5 260, ठीक है, बटे में 9 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको काट दोगे 2 से तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, 130/9, ये काय में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में, x की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू देखो, या तो ऐसा कर लो, घटा के का निकालो, सीधा x की वैल्यू आ गई है, किसी भी एक में रख दो, अरे x की वैल्यू आ गई, किसी चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो x की वैल्यू उठा करके हम रख देते हैं किसमें, इसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें उठा के रखोगे तो हो जाएगा, ये देखो कितनी 130 है, ये y बराबर निकालोगे, y बराबर 195/9, और x की वैल्यू कितनी है, 130/9, ये उधर जाएगी तो घट जाएगी 130/9, तो इससे घटा दो भैया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 65/9, ठीक, ठीक है, ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। काय में पूछ रहा है आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा दोनों, तो फिर बदलो भाई उसको, इसको भी बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा था, उसको भी बदलो, तो हम इधर बदल लेते हैं भाई, x बराबर 130/9, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना 18/5 से गुणा कराओ, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, 30 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसे y निकालो, तो y ये 65/9 है, तो y बराबर 65/9 इंटू 18/5, 9 दूनी 18, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी रफ्तार, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों की रफ्तार हमने निकाल दी, हालांकि इतना बड़ा दिख रहा है, ये है नहीं इतना बड़ा, ठीक है, आप अपना सॉल्व करेंगे, कुछ कैलकुलेशन मन में करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे, ठीक।